Hey Inspirers, welcome back to my channel. So today here we are going to have something new which I haven't tried before. It is not a vlog, it is not a video that I'm going to sit down and shoot. But it is going to be like a podcast where me and my friends are going to have a little conversation about is having a gap year useful or not. Now I'll introduce you to them. So these are my two friends. This is Akansha and this is Shruti. So now you both introduce yourself. So hi guys, I'm Akansha and I'm 90 years old right now. So currently in first year. Hello guys, I am Shruti Garad and I am 20 years old and same in first year. So these are two friends who have taken gap years. So Akansha here has taken one gap year and Shruti here has taken two gap years. So now we are going to ask them how was their journey. So this video is specially for those students who are studying for NEET UG. And I hope these opinions of me and my friends help you all. So let's begin with the video. And my first question to both of you is your goal in life. My goal currently मैं पूरा इंग्लिश नहीं बोलने वाली माफ कीजिएगा मेरा ये है अभी रिसेंटली कि मुझको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है क्योंकि अभी ऐसा सिचुएशन है मेरे ज़िंदगी में कि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत गिर चुका है क्योंकि मैं एकदम इंट्रोवर्टेड हूँ तो मेरे को एक्सट्रोवर्टेड बनना है एम्बीवर्टेड में शिफ्ट हो गई हूँ पर मेरे को कॉन्फिडेंस बढ़ाना है करंटली. And about my goal in life, I'm not consistent that enough, so I want to increase my consistency in life about the studies. If I'm not studying 2 hours, at least I have to study 2 hours, not more than that, but that consistency I have to maintain that one. So this was about your personal goals. Now what are your career plans and your career goals? फर्स्ट ईयर. सो बेसिकली मेरे करियर प्लान्स ये है कि मैं अभी तो डिग्री कंप्लीट करके जो भी फाइनल एग्जामिनेशन है उसके लिए प्रिपेयर करूँ खुद को एंड उसके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करूँ और अच्छे से उसके लिए स्टडी करूँ बिकॉज मेरा मेन करियर प्लान वही है कि पहले जो एग्जामिनेशन है उसको अच्छे से अच्छे रैंक से क्रैक करके अच्छी इंटर्नशिप लेनी है और उसके बाद फिर प्रैक्टिस अच्छे से अच्छे करनी है. यही मेरा अभी के लिए तो करियर प्लान यही है. मेरा करियर प्लान बहुत सिंपल है. मेरे को अभी के लिए एक्सपीरियंस गेन करना है क्योंकि हमें पता है कि कहीं ना कहीं हम लोग क्लास नहीं जाएंगे या कभी ना कभी कुछ होगा तो कितना भी एक्सपीरियंस लो हमेशा कम ही होता है. तो अभी मैं चाहती हूँ कि डिग्री मिलने के बाद मेरे को एक्सपीरियंस अच्छा खासा गेन करने के बाद एग्ज़ाम देके डायरेक्ट फिर वो क्लियर करने के बाद सब जब पीजी वीजी होने के बाद कार्डियो या तो गायनेक में जाके मतलब नॉट फिक्स अभी दोनों में से एक जाके और मतलब कंफ्यूज है मतलब दोनों स्पीशी दोनों ही जगह इज़ वेरी गुड कंफ्यूज. तो आगे उसमें स्पेशलिस्ट करके सर्जन बनना है क्योंकि बेसिकली आई कांट टॉक टू पीपल इतना ज़्यादा मेरे से नहीं हो पाता. टू मच फॉर मी. What are your current moves on the career path that you have chosen? How long you have come to achieve your final goal? कह सकते हैं जैसे स्टेप 1 स्टेप 2 या स्टेप 0 होता है काइंड ऑफ सबके लिए. जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्टेप 1 होता है नीट क्लियर करना, फिर एडमिशन लेना, फिर फर्स्ट ईयर में कितना क्या किया, फिर सेकंड थर्ड. मैं कह सकती हूँ आई एम ऑन थर्ड स्टेप कि हाँ कि एडमिशन ले लिया, नीट क्लियर हो गया अच्छे मार्क्स से और अब हम मूव कर सकते हैं कि हाँ अब
हमारा लाइफ शुरू हुआ है, करियर शुरू हुआ है, कह सकते हैं 50% हम लोग का हो गया क्योंकि हमने एडमिशन ले लिया है और अब हम लोग को पीजी करना है। मेरा तो यही है कि ऑब्वियसली पहले रहता है कि नीट एग्जामिनेशन क्लियर करो, अगर वो क्लियर हो गया, सीट मिल गया, दैट मीन्स यू आर अ डॉक्टर ऑलरेडी। सो मेरा वही है कि अभी ठीक है नीट क्लियर हो गया, वहाँ पे सीट नहीं मिल पाएंगी हमें, तो अभी यहाँ पे है तो इसका मतलब है मैं अभी इसमें आ गई हूँ, तो ये तो मेरे को करना ही है। तो मेरा ये है, मैं घुस गई हूँ इसमें, तो मेरा मतलब है कि स्टेप में ऑलरेडी बहुत आगे निकल चुकी हूँ बिकॉज मेरा एडमिशन हो गया है, तो मेरे को तो डॉक्टर बनना ही है एनी हाउ। तो मैं बहुत ऐसे लगता है कि हाँ मैंने बहुत हद तक अचीव कर लिया है जो मेरे को करना था, कि सीट मिल गया ऐसे। That's it. So we talked about their career paths and where they are now. Now we'll ask them why they had taken a gap year, what were their reasons, and was it beneficial to them and how they felt. लग रही है, बाल खोलूं या बांधूं? अच्छी दिख रही है खुले बालों में. मैं बाद में ले लूंगा, सॉरी। स्टार्ट तो मैंने फोन में शूट कर लिया है. So these are my two friends. This is Akansha and this is Shruti. So now you both introduce yourselves. So hi guys, I'm Akansha and I'm 19 years old right now. So currently in first year. Hello guys, I am Shruti Garad and I am 20 years old and same in first year. So these are two friends who have taken gap years. So Akansha here has taken one gap year and Shruti here has taken two gap years. So now we are going to ask them how was their journey. So this video is specially for those students who are studying for NEET UG. And I hope these opinions of me and my friends help you all. So let's begin with the video. And my first question to both of you is your goal in life. My goal currently, like मैं पूरा इंग्लिश नहीं बोलने वाली, माफ कीजिएगा। like मेरा ये है अभी रिसेंटली कि मुझको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, क्योंकि अभी ऐसा सिचुएशन है मेरे जिंदगी में कि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत गिर चुका है, क्योंकि मैं एकदम इंट्रोवर्टेड हूँ, तो मेरे को लाइक एक्सट्रोवर्टेड बनना है। एम्बीवर्टेड में शिफ्ट हो गई हूँ, पर मेरे को कॉन्फिडेंस बढ़ाना है करंटली। And about my goal in life, I'm not consistent that enough, so I want to increase my consistency in life about the studies. If I'm not studying 2 hours, at least I have to study 2 hours, not more than that, but that consistency I have to maintain that way. Yes. So this was about your personal goals. Now what are your career plans and your career goals? फर्स्ट ईयर। सो बेसिकली मेरे करियर प्लान्स ये है कि मैं अभी तो डिग्री कंप्लीट करके जो भी फाइनल एग्जामिनेशन है उसके लिए प्रिपेयर करूँ खुद को, एंड उसके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करूँ और अच्छे से उसके लिए स्टडी करूँ, बिकॉज मेरा मेन करियर प्लान वही है कि पहले जो एग्जामिनेशन है उसको अच्छे से अच्छे रैंक से क्रैक करके अच्छी इंटर्नशिप लेनी है और उसके बाद फिर प्रैक्टिस अच्छे से अच्छे करनी है। यही मेरा अभी के लिए तो करियर प्लान यही है। मेरा करियर प्लान बहुत सिंपल है, मेरे को अभी के लिए एक्सपीरियंस गेन करना है, क्योंकि हमें पता है कि कहीं ना कहीं हम लोग क्लास नहीं जाएंगे या कभी ना कभी कुछ होगा, तो कितना भी एक्सपीरियंस लो हमेशा कम ही होता है। तो अभी मैं चाहती हूँ कि डिग्री मिलने के बाद मेरे को एक्सपीरियंस अच्छा खासा गेन करने के बाद एग्ज़ाम देके डायरेक्ट फिर वो क्लियर करने के बाद सब जब पीजी वीजी होने के बाद कार्डियो या तो गायनेक में जाके, मतलब लाइक नॉट फिक्स अभी, तो या तो कार्डियक या कार्डियो या गायनेक को कार्डियो, हाँ दोनों में से एक जाके, और मतलब लाइक कंफ्यूज है मतलब दोनों मतलब स्पीशी दोनों ही जगह इज़ वेरी गुड, लाइक कंफ्यूज। तो आगे उसमें स्पेशलिस्ट करके सर्जन बनना है, क्योंकि बेसिकली आई कांट टॉक टू पीपल, इतना ज़्यादा मेरे से नहीं हो पाता, टू मच फॉर मी। So
what are your current moves on the career path that you have chosen? Like, how long you have come to achieve your final goal? कह सकते हैं जैसे स्टेप 1 स्टेप 2 या स्टेप 0 होता है काइंड ऑफ सबके लिए जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्टेप 1 होता है नीट क्लियर करना, फिर एडमिशन लेना, फिर फर्स्ट ईयर में कितना क्या किया, फिर सेकंड थर्ड मैं कह सकती हूँ आई एम ऑन थर्ड स्टेप की हाँ कि एडमिशन ले लिया, नीट क्लियर हो गया अच्छे मार्क्स से और अब हम मूव कर सकते हैं कि हाँ अब हमारा लाइफ शुरू हुआ है, करियर शुरू हुआ है, कह सकते हैं 50% हम लोग का हो गया क्योंकि हमने एडमिशन ले लिया है और अब हम लोग को पीजी करना है। मेरा तो यही है कि ऑब्वियसली पहले रहता है कि नीट एग्जामिनेशन क्लियर करो, अगर वो क्लियर हो गया, सीट मिल गया, दैट मीन्स यू आर अ डॉक्टर ऑलरेडी। सो मेरा वही है कि अभी ठीक है नीट क्लियर हो गया, वहाँ पे सीट नहीं मिल पाए इंडिया में, तो अभी यहाँ पे है, तो इसका मतलब है मैं अभी इसमें आ गई हूँ, तो ये तो मेरे को करना ही है, तो मेरा ये है मैं घुस गई हूँ इसमें, तो मेरा में तो है कि स्टेप में ऑलरेडी बहुत आगे निकल चुकी हूँ बिकॉज मेरा एडमिशन हो गया है, तो मेरे को तो डॉक्टर बनना ही है एनी हाउ। तो मैं बहुत ऐसे लगता है कि हाँ मैंने बहुत हद तक अचीव कर लिया है जो मेरे को करना था कि सीट मिल गया ऐसे। That's it. So we talked about their career paths and where they are now. Now we'll ask them why they had taken a gap year, what were their reasons, and was it beneficial to them and how they felt. बताओ। बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। मैं बोल सकती गैप ईयर क्यों लिया तूने? हाँ तो गैप ईयर बेसिकली फर्स्ट अटेम्प्ट में तो यही लगा कि दिया था बट इतना कुछ खास नहीं क्योंकि जस्ट 12th दे के दिया था, तो एक्सपीरियंस लेना था कि हाँ कैसा क्या होता है, कितना क्या पढ़ना है। जितना पढ़ा वो मुझे लगा कि कम है, तो मैंने सेकेंड ईयर गई और मैंने बोला कि चलो इसमें पढ़ेंगे, तो इसलिए मैंने सेकेंड ईयर लिया, सेकेंड अटेम्प्ट लिया आई गेस। हाँ सेकेंड अटेम्प्ट लिया, फिर थर्ड अटेम्प्ट में वाज लाइक नीट कुछ भी हो जाए इंडिया में बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि अभी का जो सिचुएशन चल रहा है ना उसके वजह से बहुत ही बेकार हो गया। क्योंकि मैं अपने बैच में कहूँगी तो सब ऑलमोस्ट अगर हम 100% लेते हैं तो 60-70% का नहीं हुआ था नीट, और दैट इज़ वेरी डिप्रेसिंग। अभी जो भी स्टेज चल रहा है ना वो बहुत बेकार चल रहा है इंडिया का क्योंकि अभी जो हम लोग का रिजल्ट निकला वो 700, अगर 600 से या 700 से 720 लेते तो 1 2 3 लमसम ऐसे ही रैंकिंग गई है, और वो भी बहुत ज़्यादा हो गया कि कौन करेगा इतना, वो बहुत हार्ड हो जाता है ये चीज़। ऐसे मेरा भी था कि मैंने फर्स्ट जब 12th होने के बाद दिया तो ऑब्वियसली लॉकडाउन की वजह से जो एकदम जो क्रूशियल टाइम था वो पूरा ऑनलाइन में चला गया। कोविड बेकार था। यस, उसके वजह से जो मेन था जिसमें मार्क्स आने थे, मेन टॉपिक्स थे, उसमें ही सब गिर गया। उसके बाद मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ, जो सेकंड ट्राई था, फर्स्ट ईयर गैप था, उसमें मैं कर सकती हूँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस था। फिर मैंने अच्छी कोचिंग लगाई, वहाँ पे सब अच्छा था, उसमें भी फिर से लॉकडाउन आ गया। जब एंड में जब मॉक टेस्ट थे सब था, जो 12th का सिलेबस था उसमें सब में लॉकडाउन आ गया, तो फिर वो भी नहीं हो पाया। फिर थर्ड टाइम तो पूरा कॉन्फिडेंस था जब सेकेंड ईयर गैप लिया कि हो जाएगा क्योंकि सब तो आता है। 11th 12th को कोविड में थी ना। हाँ मेरी 11th थी और 12th हाफ। हाँ तो उसके बाद फिर थर्ड सेकेंड ईयर गैप में पूरा था, सब हो गया, बस नॉलेज था, सब था, बट मार्क्स नहीं आ रहे थे समहाउ। तो वो अभी तक नहीं समझ, वो अभी तक क्वेश्चन मार्क है हमेशा वो सबके लिए क्वेश्चन मार्क है कि क्यों नहीं आए। सब नॉलेज होके भी अभी भी अगर आप एनसीईआरटी की बुक खोल के पूछो ये पेज पे क्या है, तो भी हम बोल सकते कि ये पेज में ये है करके। इवन बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट के लिए मैं बोल रही हूँ, बट वो मार्क्स नहीं आए, पता नहीं क्या था, बट नॉलेज थी, वो कॉन्फिडेंस था, इसके लिए मैंने गैप ईयर लिए। और ऑब्वियसली मेरे को अभी भी बेनिफिशियल लगता है कि हाँ मेरे लिए वो गैप ईयर बेनिफिशियल। तो मेन वर्स की तुझे नॉलेज गैप तेरा कवर अप हुआ। Yes. और तेरा ऐसे है कि मतलब लाइक बेसिक इज देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक्सिसिटी। हाँ टॉक्सिसिटी थी मेडिसिन फील्ड में इंडिया में। हाँ वो है, बट ये है कि आफ्टर ये कि मेरे लिए क्या बेनिफिट करता है, तो ये था कि मैं ड्यूरिंग दिस
फेज मैं अपने आप को पहचानी कि हाँ मैं इस जगह पे लैग कर, मैं इस जगह पे ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, अपने आप को पहचान पाई। इवन दो मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए पर फिर भी मैं पहचान पाई कि मेरे किस चीज में मैं गिर रही हूँ। मुझे पता है मैं किस में बहुत बेकार हूँ, मैं किस में बहुत गंदी हूँ, किस में अच्छी हूँ, क्या हूँ, मेरे को पता चला। ऐसा नहीं था, मेरे को अभी भी बुक खोल के तुम उस टॉपिक के बारे में पूछो पता चलेगा। मैं देख सोच मतलब एक चीज कॉमन है, मैं बोल सकती हूँ सब मेडिकल स्टूडेंट्स में, कि हम सबको सब आता है, लमसम हम सबको सब आता है, बट व्हेन इट कम्स टू टेस्ट हम सबके गिरते हैं तो हम बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं। यस, वो डिप्रेशन की वजह से अभी और स्कोर बढ़ नहीं गिरता है, पाता। हाँ। स्कोर बढ़ ही नहीं पाता, और प्लस आजू बाजू का कंपटीशन देख के भी हाँ। हम लोग बहुत कंसर्न हो जाते हैं खुद के स्टडीज कि हम पढ़ क्या रहे हैं। पढ़ क्या रहे हैं। So the main thing is anxiety. यस हाँ, यस। वो बड़ा टॉपिक है। So while taking a gap year, did you consult anyone before? Like they had taken a gap year when they gave their NEET or anything? अभी तक तो मैंने किसी को कंसर्न नहीं किया, बस अगर मेरे को कोई पूछने आता है, मैंने 2 गैप ईयर लिए हैं, तो पूछने आता है तो मैं बोलती हूँ कि अगर खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि तुम लोग को पूरा आता है, और नहीं भी आता है पर तुम लोग 0 से स्टार्ट करके कर सकते हो, तो फिर करो। अगर कर सकते हो, दे सकते हो खुद को एक चांस, खुद के स्टडी को खुद एक गैप लेके, अच्छी कोचिंग नहीं लगा के या फिर खुद सेल्फ स्टडी करके भी कर सकते हो, देन डू इट। बिकॉज अगर अच्छा है, तुम लोग कर रहे हो बराबर, स्टेप टू स्टेप कर रहे हो सब चीज़ें, MCQ टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, अच्छी कोचिंग से पढ़ रहे हो या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो मार्क्स आ रहे हैं, और अच्छा मार्क्स से मेरिट लिस्ट से अगर कॉलेज में लगा भी नहीं, बहुत तो लोग भी जिनके हो कोचिंग जाएगा। में मार्क्स नहीं आते, नहीं पर आते। इवन दो कुछ मतलब लाइक जब उनको थोड़ा गैप मिलता है, जब वो समझ पाते कि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जेन्युइन में स्टार्टिंग से कुछ पढ़ाई नहीं किया, उनके एक्चुअल में हंड्रेड्स में आ रहे, 2 डिजिट्स में नंबर आ रहा है, 80 40 ऐसा, मतलब एक बहुत ज्यादा छोटा मार्क्स, बहुत डिप्रेसिंग फेज हो जाता है वो वाला। लेकिन आफ्टर दैट जब उनको समझ आया कि नहीं यार करना है मुझे, वो लाइक एक तो वही हाँ, वो है आग ना, लगती है अगर जब। वो है तुम लोग में तो दे दो खुद को एक चांस बस। और अगर जैसे मेरा था, फर्स्ट में नहीं हुआ, सेकंड में नहीं हुआ, तो भी घर वाले भी लाइक कि नहीं हो रहा है तो फिर तेरे पास है नॉलेज, सबको पता है, हम लोग के पास दूसरे भी पार्ट्स है जहाँ पे तू जा सकती है, तो नहीं हो रहा है तो छोड़। पर वो अगर खुद से आ रहा है कि नहीं तू कर पा रही है या फिर कर पा रहा है, देन डू इट, दैट्स इट। बस खुद को स्ट्रेस मत देना उतना कि तू कर पाएगा, नहीं हो रहा और फिर डिप्रेस भी हो रहा है, वो मत करना। अगर वो करना है तो मत दे खुद को एक चांस, डू एनीथिंग एल्स, नीट के डिफरेंट पाथ चूज करो। हाँ, कि rather than MBBS do something like BSc biotech yes, ये वो सब। हाँ, yes. मेरा तो ये था कि फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत फ्री हो गया था, कि लगा कि शायद नहीं पढ़ा। सबको मुझे लगता है फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद लगता है कि नहीं पढ़ा है मैंने, उतना नहीं पढ़ा। तो सेकंड अटेम्प्ट में मैं गई, सेकंड अटेम्प्ट में पढ़ा खूब, मतलब एक टाइम पे मैंने बहुत पढ़ा, लाइक नींद बहुत गंदा पड़ा मैंने, ऐसे लाइक पढ़ते स्लीप आवर मेरा बहुत कम था, मैं बहुत ज़्यादा स्टडी करने लग गई। फिर बीच में मेरी तबीयत खराब हुई। तो जब आदमी का तबीयत खराब होता है ना, तो पढ़ाई एकदम जीरो हो जाती है, और पूरा करेज पूरा सब कुछ खत्म हो जाता है। इफ मतलब हाईएस्ट पॉइंट अगर 10 लेते हो ना, और 0 तुम्हारा लोएस्ट है, तो तुम 10 से 0 गिरोगे। मैं नहीं कह रही मैं 10 पे थी, चलो मैं 5 या 6 पे तो थी, दैट इज ऑल्सो गुड। मैं उधर से भी डायरेक्ट 0 पे गिरी, और वो बहुत ज्यादा था गंदा। तो वही ऐसे अगर हो रहा है ना तुम लोग के साथ कि तुम लोग नहीं कवर कर पा रहे हो, और तुम लोग को खुद को एक पॉइंट पे पता चल जाता है कि हम कवर नहीं कर पाएंगे, उस टाइम पे ऐसे नहीं बोलूंगी छोड़ दो, बट सोचो कि खुद को एक चांस दे पाओगे या नहीं। प्रॉन्स एंड कॉन्स निकालो कि अगर गैप ईयर लिया तो अच्छा है, नहीं लिया तो मतलब ये सब करो, फिर ही मतलब अगला स्टेप लो कि गैप ईयर लेना है या नहीं लेना। नहीं, बेसिकली मैंने ये नहीं सोचा कि यार मेरे से हो रहा है नहीं हो रहा, मैंने बस इतना सोचा कि देखो अभी भी मेरा खत्म, मतलब मई में था हम लोग का, May 7 में था अभी रिसेंट वाला, उससे 2 महीना पहले मेरी तबीयत जस्ट ठीक हुई, बहुत ज़्यादा मतलब टिपिकली बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, तो मेरा 2 महीने पहले ठीक हुआ। मैंने बस इतना सोचा, मेरी मम्मी बस इतना कहती थी, देख बेटा
कुछ तेरे को करना है ना तो तू कर लेगी। कुछ लोग ऐसा नहीं है कि तू बैठेगी तो नहीं कर सकती, कुछ तो करेगी। देखो ऐसा है कि पढ़ाई का ये है कि कभी वो बेकार जाती नहीं जाती like, हम लोग को यहाँ पे भी फर्स्ट ईयर में भी काइंड ऑफ हमें काम आ ही रही है। पर ये है कि मैंने बोला कि ट्राई, मतलब ट्राई मारो कि नहीं हुआ देखा जाएगा, हो गया तो देखा जाएगा। ट्राई मारा 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 लाइक हो ही गया, एट द एंड हो गया। बट ये था ना डीप इनसाइड, मतलब वो रहता है अंदर में कि यार नहीं हुआ तो क्या करेंगे। हाँ. तो मैंने तो बेसिकली किसी से पूछा नहीं, मैंने मतलब मम्मी को बोला मम्मी फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब मैं थी दुखी, मुझे डीप इनसाइड पता था, मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा, मेरे को पता था कि मैं सही में जेन्युइनली इतना कुछ खास नहीं पढ़ी, पर ये था अंदर कि एक एटलीस्ट मुझे ट्राई मारना था। डिप्रेशन था स्टार्टिंग में, पर आफ्टर दैट मैंने समझाया अपने आप स्पार्क को। था हाँ कि एक स्पार्क था कि एक ट्राई try तो करना मारना, है। हाँ कि मारा ना एक बार देख लेती हूँ, नहीं हुआ तो देखा जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं 5-6 साल करने के बाद भी मतलब बहुत एम्स कर लेते हैं। मेरा लाइक दिमाग में था कि नहीं हुआ देखा जाएगा, एटलीस्ट ट्राई मारो। तो मैंने उस टाइम एकदम कॉन्फिडेंस में था, एकदम कॉन्फिडेंस में मैंने बोला ठीक है कर लेंगे। जब शुरू किया धीरे धीरे, इतना भी मतलब स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि हाँ, क्योंकि कोटा का सीन तुम लोग जानते हो क्या हालत होता है वहाँ पे, बहुत बेकार रहता है। कि कोटा में ऐसा है कि तुम लोग जा रहे हो और तुम लोग देख रहे हो एक्चुअल में कंपटीशन क्या है। क्योंकि मैं ऐसी हूँ कि मैं एक कमरे में बंद रख दूँ मैं रह लूंगी, क्योंकि मेरे को ऐसा है कि मैं नहीं भी इतने लोग से बात करूँ तो चलता है। लेकिन दैट इज ऑल्सो नॉट गुड, क्योंकि मुझे आप समझ आ रहा है वो चीज़, लेकिन फिर भी नहीं मतलब वही है ना हाँ. एट द एंड कि मतलब तुम लोग करना चाहते हो हाँ, तो कर ही लो। कर ही लो। बट बस ये इतना मत मत सोच कि कि नहीं होगा। लिमिट्स क्रॉस मत करो किसी भी चीज पे। अगर वो कर रहे हो और फिर खुद को डिप्रेस भी कर रहे हो और खुद से डिसअपॉइंट भी हो रहे हो तो प्लीज मत करो, दूसरा पाथ चूज कर लो। दैट्स हाँ नहीं इतना भी देखो, कोटा का ये सिचुएशन है ना, एक बार ऐसा भी चल रहा था कि लोग ये मतलब बहुत गंदे डिप्रेसिंग आ रहे थे कि ये हो गया वो हो गया। इंस्टेड ऑफ दैट अगर तुम्हें लग रहा है नहीं हो रहा है ना तो कोई बात नहीं, बायो में बहुत फील्ड्स है। ऐसा बोलने के लिए कहते हैं कि हाँ कि नर्सिंग करो या डॉक्टरिंग करो, लेकिन ऐसे नहीं होते, बहुत है, बायोटेक करो या बहुत सारे हैं। मेरे को बेसिकली अभी कुछ याद नहीं, माफ कीजिएगा, बट हाँ बहुत फील्ड्स है। लाइक हमारे टीचर्स लोग, अब उनको पता है, टीचर्स को पता है जो है वो है, वो भी इनकरेज, ऐसा नहीं कि टीचर्स लोग नहीं करते, वो लोग बहुत इनकरेज करते हैं कि ये इसमें ये है, अगर नहीं हो रहा है तो बताओ। बहुत बच्चे पता है अभी भी बहुत बच्चे पेरेंट्स के प्रेशर से आते हैं कि पेरेंट्स ने बोला डॉक्टर बन जाओ। लेकिन मेरा तो बचपन का था सपना कि मुझे बनना ही है, मेरे को बनना ही है, कुछ भी हो जाए मेरे को करना ही है। मतलब मेरे पापा की लास्ट विश थी, तब तो लाइक अंदर से वो होता है ना कि नहीं मुझे करना है, नॉट बिकॉज ऑफ माई पापा की लास्ट विश, बस मुझे करना था। मेरे को कार्डियो करना है, मेरे को सर्जन ही बनना है, मैंने सोच रखा है डीप इनसाइड कि वही करना है। अब मुझे कितना भी मार लो धार लो वो निकलेगा वो अलग है। लेकिन अगर तुम्हारे मन में कि नहीं मुझे मैथ्स करना है या मेरे को फैशन डिजाइनिंग करनी है, अगर वो मन में है और फिर तुम्हारे पेरेंट्स ने फोर्स किया है, और जैसे क्या फोर्स का ये सीन हो जाता है कि किसी ने तुम्हें फोर्स किया है वो करो जबरदस्ती कोई, तो डीपन से हमें भी पता है कि हमसे वो पढ़ाई नहीं होगी। घर वाले कितना मार धार, वो बोलते हैं ना मार ऑप्शन नहीं होता है, कि कितना भी मार के पढ़ाओ और फिर भी बच्चा मार्क्स ले आए, बट वो भी जानता है कि उसका इसमें नहीं है मन, कभी ना कभी वो बात वो बच्चा भी समझेगा, वो खुद छोड़ेगा, या तो वो उसी में दुखी होके काम करेगा, यही है। So, what was the purpose of your gap year? मेरा पर्पस था ऑब्वियसली इंडिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सबका यही होता है सीट मिलना, यही था जो मेरे ड्रीम कॉलेजेस। नहीं एम्स मेरा ड्रीम कॉलेज नहीं था, नहीं स्टार्टिंग में सब यही सोचते नहीं, मेरा एटलीस्ट एम्स मेरा बाद में हुआ, बट मेरा स्टार्टिंग में था कि जैसे मैं मुंबई में रहती हूँ तो मुंबई में जो KM जे इज माई ड्रीम कॉलेज, बट उसके लिए मैं पूरा उसकी बायोग्राफी निकाल चुकी थी कि वो कॉलेज क्या है, उसका कैंपस क्या है, उसके हॉस्टल्स क्या है, सब कितना एकर्स में वो फैला हुआ है, सब निकाल चुकी थी। इसलिए मैं हर रोज एक बोलते हैं ना एक 15-20 मिनट तो उसके बारे में ही निकाल रही थी। तो ये मेरा पर्पस था बेसिकली। और सबसे मेन था कि ऑब्वियसली मेरे पापा का सपना था, लाइक हम 3 जने, भाई और बहन और मैं, तो दीदी
को पहले डॉक्टर बनाना था, तो उसका समाव नहीं हो पाया तो मेरे पे था। तो पापा का सपना पूरा करना वो मेरे लिए सबसे मेन पर्पस था, टू गिव द नीट एंड गेट द सीट इन मेडिकल इन इंडिया। वो मेरा सबसे मेन था। फिर उसके बाद ऑब्वियसली पापा के सपने के बाद मेरा भी खुद का इंटरेस्ट आने लगा मेडिकल फील्ड में। पढ़ते पढ़ते जब मैं पढ़ने लगी कि हाँ ये अच्छा है, कुछ तो इंटरेस्टिंग है। मैं नहीं थी, मेरा जो है पर्सनालिटी वो मेडिकल के लिए नहीं थी। 12th नहीं, इन बिटवीन 11th-12th। हाँ, बिकॉज मेरी जो कोचिंग में थी, मेरे को जो गाइडेंस मिला सर से, मेरे बायोलॉजी के सर थे, उनसे जो भी मेरे को गाइडेंस मिला, उनसे मेरे को एक्सपायर किया कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, ये कुछ तो इंटरेस्टिंग है, कुछ तो अलग है। प्लस उसमें फिर पापा का सपना भी आ गया। फिर मैं पढ़ते पढ़ते मेरा पर्पस भी क्लियर होने लगा कि यस मैं डॉक्टर बन सकती हूँ। और दूसरा था ऑब्वियसली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिलना, ये मेरा पर्पस था। तीनों अटेम्प्ट्स में यही मेरा पर्पस था। फर्स्टली मेरा तो यही था कि नॉलेज गेन करना है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि मेरे को कभी ना कभी वो सब काम आएगा ही। क्योंकि छुटकू टॉपिक भी, मतलब छुटकू टॉपिक भी हर चीज से कनेक्ट करता है। हमारे एक सर थे, मेरे को भी उनका नाम याद नहीं, बट थे कोई, मेरे को याद नहीं, बीपी सर थे कि कोई थे, इसलिए को याद नहीं। जो भी, तो वो थे हमारे सर्वोत्तम एक सर थे, बहुत अच्छे टीचर थे वो। और ना वो बोलते थे कि अभी तुम 12th पढ़ रहे हो ना, अभी 12th से रिलेटेड ही तुम्हारा आधा तुम्हें लगेगा कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तुम रिलेट कर रहे हो, क्योंकि एनाटॉमी, फिर छोटू मोटू बायोकेमिस्ट्री वगैरह, ये सब बहुत रिलेट करता है। तो मेरे को था कि नहीं, पढ़ना है यार, मजा आता है मेरे को। मैं इसलिए नहीं पढ़ रही थी कि मुझे नीट करना था, मेरे को कि मजा आ रहा है यार, मेरे को करना है। क्योंकि अगर चीज में मजा आने लग जाए ना तो आराम से सब निकल जाता है। मेरा स्टार्टिंग में था नीट करना है, फिर मेरे को मजा आने लगा। इधर उल्टा है, मेरा ये है कि मेरे को करते करते मजा आने लगा। क्योंकि तेरा बचपन में नहीं था ना, नहीं पहले मेरा ये था मुझे डॉक्टर ही बनना है, कुछ नहीं। मेरा बहुत तो अच्छा 11th-12th के बीच में स्पार्क आया कि हाँ मेरे को मेडिकल करना है, BBS करना है इंडिया या फिर जो भी है, बट मेरे को मेडिकल देना ही है, मेरे को नीट एग्जामिनेशन क्रैक करना ही है। ये मेरा सपना था। वो सपना पूरा करते करते मेरा इंटरेस्ट आया और मैं मजे से वो पढ़ने लगी। जो भी है, जैसे 11th-12th इज वेरी बेसिक, तो वो मैं पढ़ते पढ़ते और उसमें इन डिटेल पढ़ते पढ़ते मेरे को और मजा आने लगा। मेरे को पहले मतलब नहीं था कि मेरे को करना है मेडिसिन, बट जो पढ़ते पढ़ते फिर मेरा इंटरेस्ट आ गया, देन आई एम हियर। तो व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ गैप ईयर? जैसे मुझे ऐसे लगता है कि मेरे लिए नहीं बना है गैप ईयर। मुझे ऐसा लगता है कि मैं गैप ईयर लूंगी तो मैं बोर हो जाऊंगी वही चीज पढ़ के। सेम ऐसा ही लगता है मोस्टली। और मैं छोड़ दूंगी पढ़ाई। जिधर मार्क्स बढ़ना चाहिए गैप ईयर लेने के बाद कि बहुत ज्यादा पढ़ाई करके, कि 12th के बाद इमीडिएटली नीट देना पड़ता है, तो इतना टाइम नहीं मिलता है पढ़ने के लिए फॉर नीट, क्योंकि तब मोस्ट ऑफ द पीपल कंसर्न होते हैं कि हाँ बोर्ड्स में मिल जाए मार्क्स अच्छा, सब कहे तो वो टाइम नहीं मिलता है। और 12th के बोर्ड्स के बाद कितना 2 महीने बाद ही एग्जाम रहता है नीट का, तो नहीं होता है उतना पढ़ाई। मेरा प्रोज था कि लाइक अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, यहाँ फॉरेन में हूँ, रशिया में हूँ, तो अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बेनिफिशियल क्या हुआ मेरे गैप ईयर से, मेरे जो बेसिक थे फ्रॉम द रूट्स मेरे वो क्लियर हो गए। ये मेरा मतलब एक बोलूंगी ये अच्छी बात हुई मेरे गैप ईयर से, कि मुझे जो भी बेसिक नॉलेज था वो सब क्लियर हो गया। और ऑब्वियसली हम लोग जब कुछ हायर पढ़ने को स्टार्ट करते तो हमें बेसिक क्लियर होने चाहिए, और बेसिक क्लियर है तो अपना कॉन्फिडेंस हाई रहता है। अगर मेरा कौन सा भी टॉपिक है, समझो थर्मोडायनामिक्स है, केमिस्ट्री में, अगर वो स्ट्रांग ही नहीं है, तो अगर मैं यहाँ पे जैसे फर्स्ट ईयर में बेसिक रहता है, अगर वो टॉपिक आ गया तो मेरा कॉन्फिडेंस तो उधर ही लो हो जाएगा। इसीलिए अगर मेरे को ऐसे लगता है कि अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे बेसिक क्लियर है, इसकी वजह से मेरे को बहुत बेनिफिशियल हो रहा है टू क्लियर माई फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट ईयर। दैट्स व्हाई मुझे ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है। और सेकेंड, मुझे अगर मैं कॉन्स बोलूँ तो एक है ऑब्वियसली मेरी एज बहुत ये हो गई,
3 टाइम अटेम्प्ट देना, मतलब 2 साल गए मेरे एक्स्ट्रा के, जो बच्चों के जनरली नहीं जाते। फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में तो लग ही जाते, मेरे तो 3 अटेम्प्ट गए। तो एज का तो एक हो गया, उसके बाद प्लस ऑब्वियसली सोसाइटी से हम लोग बहुत डिटैच हो जाते हैं वाइल वी आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जामिनेशन, और जो नेशनल लेवल पे चलती एग्जामिनेशन उसके लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, और फिर सोसाइटी से डिटैच हो जाते हैं हम लोग, और खुद के माइंड को चेंज करना, स्टेबल करना, पर्सनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ सबको स्टेबल करना, उसमें पूरा टाइम चला जाता है विद स्टडीज। तो ये मेरे लिए था, कॉन्स था मेरा जब मैंने गैप ईयर लिया। तो पहले तो मेरा कॉन्स बहुत अच्छा है, बेकार पहले हमेशा बेकार बात करना चाहिए, फिर उसके बाद एडवांटेज की लगे कि नहीं है तो पहली मेरा- गंदी बात करो Yes, और फिर yes. बाद में मूड अच्छा करो Yes. सामने वाले का। कि लगे कि हाँ हम अकेले नहीं है। देखो मेरे गैप ईयर में क्या हुआ, स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस बहुत पीक पे था कि हो जाएगा आता है, क्योंकि जस्ट 12th की। अब मेरा बैच था 11th का, कोरोना बैच था, और हाफ 12th था। हाफ 12th होने की वजह से हम लोग को क्या हुआ कि हम लोग का जो मेन टॉपिक्स था रिप्रोडक्शन वगैरह, जो जिसपे नीट पे बहुत अच्छा है, क्वेश्चंस आते हैं। वो हम लोग का कट कर दिया। हाँ, अब हम लोग बताओ। का भी वही था। हम लोग का वो मतलब जो First मेन year मेन टॉपिक्स थे ना, सब कट कर दिए, और जो एकदम एकदम ऐसे कि हाँ, ऐसे नहीं बोलेंगे बेकार मतलब टॉपिक्स, वेटेज कम था। वेटेज कम जिसको मेनली पढ़ना चाहिए था वो सब काट दिए, तो वो हम लोग को लॉस हुआ। अब उस वजह से ये था कि 12th में तो हम लोग पास कर ही गए, लेकिन मेन टॉपिक्स कट गए। मेरे को फिजिक्स में कभी नहीं था पहले से, मेरे को केमिस्ट्री काइंड ऑफ पसंद थी, फिर बाद में मेरे को बेकार लगने लगी, और फिर मुझे फिजिक्स पसंद आने लगी, पता उल्टा हुआ। ठीक है, तो अभी क्या है कि ये है कि वहां से हटे, और कौन मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि था कि स्टार्टिंग में बहुत हाई चली गई, फिर एंड में बहुत मतलब लाइक एंड में बीच में आते आते मतलब ऐसा लीजिए बीच वाले फेज में आते आते गिर गए, क्योंकि हम लोग को पता चला कि हम लोग एक्चुअल में लाइक अपना पता चला स्टेटस कि हाँ हम लोग इतना पढ़ते हैं तो इतना आ रहा है, वो इतना पढ़ रही है तो उसका उतना आ रहा है। दैट इज लाइक कोटा में क्या है कि कॉन्फिडेंस नहीं यार, कंपटीशन। यस सॉरी कंपटीशन बहुत वैसा है, बहुत ज्यादा है। हमारे बीच में सब स्टेट बहुत ऐसे ऐसे टॉपर्स बैठे हुए हैं, हम लोग लाइक एक तरह से करो कि मेरे ना ही अच्छे आए ना ही गंदे आए, लाइक एवरेज एवरेज स्टूडेंट। स्टार्टिंग से ही मेरे को ऐसा लगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि नॉलेज बराबर है, बंदा मतलब लाइक टीचर आया बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, मेरे को पता है वो क्या बोल रहा है, मैं सुन रही हूँ वो बोल रहा है, हाँ मेरे को आता है सब, लेकिन एग्जाम में मार्क्स नहीं आया तो गिरता है आदमी। और वही देखते हैं ना कि हम वैसे मान लो मेरे 3-4 दोस्त थे, उसमें मैं और मेरी एक फ्रेंड थी, हम लोग मिलके पढ़ रहे हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ रहे हैं। रात भर हम लोग ऐसे कि और बहन इसका बता दे, डाउट समझ नहीं आ रहा, रात को 3 बजे एक दूसरे को मैसेज करके ये बता दे बहन, ये बता दे बहन, ऐसे चल रहा है मैसेज। और फिर हम लोग फिर 6-7 बजे हमको कोचिंग में पहुँचनी है। अब उसका क्या था, कोचिंग के बगल में हॉस्टल्स होते हैं, तो वो हॉस्टल में थी, और मेरा तो कोटा में घर था, मेरे को वैन से जाना पड़ता था, और वो वैन से जाते जाते लाइक मान लो अगर 7 बजे तो 6 बजे उठ के जाना पड़ता, तो मतलब कोई मिला के 3-4 घंटे के नींद खराब, बिल्कुल खराब, मेंटल स्टेबिलिटी 0, मतलब ऐसा हालत था उधर कि हम पढ़ रहे हैं पर हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा। वही तो उसकी वजह से कॉन्फिडेंस फिर गिर गया, गिर जाता क्योंकि है। हम देख रहे हैं आगे वाला बंदा भले वो घर में पढ़ रहा है, वही नहीं कुछ नहीं गंदा कह रहे उस बंदे को या बंदी को, आगे वाला बंदा खुद कुछ नहीं पढ़ रहा है, पर एट द टाइम उसने बस जैसे मान लो हम लोग के 3 हफ्ते में एक बार टेस्ट होता है LN में, तो 3 हफ्ते में एक बार टेस्ट हुआ ना, तो हम लोग का 2 हफ्ते में मतलब हम लोग को जो पढ़ा है 3rd में हम लोग को थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना शुरू करते हैं, यही होता है वो बेसिकली। सब स्टार्टिंग में थोड़ा अलग होता है, पर एंड आते आते सबको वही होता है। तो हमारे क्लास में क्या होता था कि स्टार्टिंग के 2 हफ्ते सब फ्री रहते थे, और शुरू करते थे सेकेंड वीक के संडे से, मतलब लाइक संडे से शुरू करेंगे, सेकेंड वीक का जो संडे आएगा उस संडे से शुरू करेंगे 1 हफ्ता, मतलब ले लो 8 या 7 डेज लमसम। अब वहां से शुरू करते 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 लाइक सोचो वो लोग उतना पढ़ेंगे, मतलब इतना इधर से शुरू करेंगे, और मेरा ये था जैसे खत्म हुआ 1-2 दिन आराम किया, फिर पढ़ाई शुरू कर दो कि लाइक करो। इतना पढ़ने के बाद, इतना कुछ करने के बाद आगे से मेरे दोस्त लोग बैठे हैं, अब मतलब अब होता है ग्रुप में बैठे हुए हैं, तो आगे बहुत अच्छे मार्क्स वाला है, हम एवरेज वाले हैं, और
2-3 और कम मार्क्स वाले, लाइक मिक्स बैठते थे हम लोग। ऐसा नहीं बोलेंगे कोई गंदा ज्यादा पढ़ता था, लेकिन अब जो वो लोग बैठे हैं तो जैसे वो कुछ बता रहे हैं, मैं कुछ सुन रही हूँ, फिर मैं ऐसे कि नहीं बहन इसका ये है वो है। अभी भी हम दोनों साथ में फर्स्ट ईयर का भी पढ़ रहे हैं, तो मेरे को याद है तो इसको मैं बोलती नहीं श्रुति नहीं तू गलत बोल रही है, इसका ये है। मेरी आदत है, मेरे को याद है, मैं बोलूंगी। मैं इसको ऐसे बीच में बोलती हूँ कि हाँ बताया मेरे को ये जो कि मतलब लाइक हाँ मेरे को लगता है कि हाँ 90% ठीक होगा, 10% भले ही गलत हो जा सकता है। तो बैठे हैं, मैं अपने टॉपर दोस्त को बोल रही कि नहीं बहन ऐसा है, फिर एट द एंड हम लोग का कि हाँ मेरा ठीक था आंसर, ऐसा कि ठीक था। वही तो फिर ये गैप ईयर की वजह से वो कॉन्स थे कि अपना कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो गया। हाँ तो उसी की मतलब वजह से हम लोग अभी भी नहीं अचीव कर पाए वो चीज, कॉन्फिडेंस। बट हुआ क्या, उसको ज्यादा आता था, मतलब लाइक उसको मैंने रोका, मुझे उससे थोड़ा ज्यादा आता है, पर फिर भी उसके मार्क्स आगे मेरे नहीं है। तो बेसिकली ऐसे हुआ कि गिरे। उसको अप्लाई करना है उसका हाँ, और मुझको नहीं नॉलेज में। हाँ, और मेरा क्या था कि मेरे को नॉलेज रह गई, मेरे को अप्लाई करना है। और इससे क्या हुआ, मैं पढ़ना है ऐसा नहीं कि मैंने वो नेक्स्ट टाइम में फिर शुरू करूंगी, फिर मैंने 2-3 बार किया, फिर जब 2-3 बार बहुत, फर्स्ट में सोचता है नहीं अब करूंगा, फिर दूसरे में अब करूंगा, तीसरे में सोचता है कर ही लेता हूँ, और फोर्थ में ऐसा होता है कि अब नहीं हो रहा है यार, और मैं बैठ गई फिर लाइक अब मुझसे नहीं हो रहा सच में क्या है। मैं पूछने लगी तुम कैसे पढ़ते हो, और एट द एंड मैं किसी का मतलब पेज नहीं फॉलो कर पाई। तो ये था कि मैं हार मान गई बीच में। मैं बीच में हार नहीं मानती ना, और सेम कंसिस्टेंट रहती तो आज भी मैं कह सकती थी कि हाँ मेरे को लाइक इंडिया में कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाता। लेकिन बीच में जो रुकी उस वजह से आज ये है कि गैप ईयर में ये प्रॉब्लम हुई मेरे को। और बाकी प्रोस तो यही था कि बाद में जो भी मैंने छोड़ा, पर मेरे को जब समझ आया कि नहीं रुकने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि क्या है रुकने के में क्या है कि मैंने अभी छोड़ दिया, फिर अगले साल सोचूंगी कि फिर करती हूँ, फिर रुक जाऊंगी, फिर अगले साल सोचूंगी फिर रुक गई, फिर लगेगा कि क्या कर रही हूँ। तो मैंने बोला कि ट्राई मारो यार। एक मोरल्स बहुत लिए हम लोग ने अपने एक्सपीरियंस से। That's it. मीन्स कि तू सीख गई कि करना क्या एक्चुअली नहीं, गिरने के बाद खुद उठाना कैसे। हाँ, मतलब लाइक एक्सपीरियंस हो गया कि वो बोल सकते ना हम लोग ने स्ट्रगल कर लिया, बेसिकली स्ट्रगल कर लिया ना, तो अब बाहर भी जाओगे तो तुम्हें स्ट्रगल करना आता। लाइक इतना नहीं किया क्योंकि ओबियसली पेरेंट्स थे, हम लोग अकेले नहीं रहते थे, ये तो फिर भी हॉस्टल में थी ना, तो रत्नागिरी में ये हॉस्टल में थी अकेले, मैं मेरे पेरेंट्स के साथ थी। ओबियसली पेरेंट्स क्या करते, सपोर्ट ही करते हैं कि कम आ रहे कोई बात नहीं, ज्यादा सपोर्ट मिलता है घर में रहने के बाद। हाँ, तो ये था कि पेरेंट्स का सपोर्ट था, तो मेरे को कभी लाइक गिरती भी थी तो मम्मी बोलती कोई नहीं हो जाएगा, लेकिन हाँ उठना आ गया, मैंने उठना आ गया, हम लोग टैकल करना आ गया सब हाँ, चीजें। अभी भी हम लोग के साथ कुछ होता है फर्स्ट ईयर में तो हम लोग कर लेते हैं धीरे कि हाँ ये तो किया हुआ है, हो जाएगा। तुम लोग का मेंटल हेल्थ कैसे अफेक्ट किया था कि एग्जाम देते कि फर्स्ट अटेम्प्ट देने के बाद जस्ट इमीडिएटली, फिर गैप ईयर में थे तब, और एग्जाम खत्म होने के बाद, मतलब देने के बाद तो मतलब बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर गैप ईयर। बिफोर का तो ये था कि और ये फोड़ देंगे यही चलता है ना, अरे फोड़ देंगे, फिर फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, नहीं हुआ यार ठीक है कोई नहीं, पढ़ा नहीं, फिर सेकंड में ड्यूरिंग में वो मतलब मेरा तो फर्स्ट था तो मैं ले सकती हूँ कि मेरा 3 ही था, बिफोर, बीच का और आफ्टर, ऐसा था मेरा। तो बीच में ये था कि बिल्कुल मेंटल स्टेबिलिटी 0, नहीं हो रहा है मुझसे, मैं बहुत मतलब यही लगता था कि मैं इतना पढ़ रही हूँ, फिर भी मार्क्स नहीं आ रहा यार, क्यों? लोग इतना सा पढ़ते हैं उनका मार्क्स आ जाता है। टीचर लोग तो ये भी बोलते थे कि क्लास में ढंग से ध्यान दो, तुम्हारा मतलब तुमको दिखेगा, रिवीजन करो, वो सब फॉलो करने के बाद भी मार्क्स नहीं आते तो बंदा गिरता है, भाई गिरता है, अच्छा वाला गिरता है, और वो लगता है डीप इनसाइड कि यार उस बंदी से तो ज्यादा, लेकिन कोई भी बंदा जो भी, मेरे खुद के दोस्त लोगों में एक मेरा दोस्त था, उससे भी मैं सोचती थी कि यार ये बंदा पढ़ तो नहीं रहा है, और फिर भी इसके मार्क्स कैसे आ रहे हैं। अगर मेरे जैसे 300 आ गए तो वो बंदे के 400-500 आ जाते, मैं ऐसे सोचती कि यार ये बंदा मुझसे आगे कैसे चल रहा है, ये बंदा लिटरली घूमता है तो भी उसके मार्क्स आ रहे हैं। और ये चीज मुझे आज भी ऐसा लगता है ना कि यार वो तो पढ़ रही, मेरा क्यों नहीं आ रहा। आज तक मेरे को ये लगता है कि यार मैं पढ़ रही हूँ ना तो मेरे को रिजल्ट चाहिए। तो मुझे लगता है डीप इनसाइड सबको लगता होगा कि पढ़ रहे हैं ना तो मेरे को रिजल्ट चाहिए। तो वो था। फिर उसके बाद यही था कि बीच में एकदम बेकार हो चुका था। फिर एक
बोलते ना कि माचिस जलाया और जो आग उठी, तो वो जो आग उठी तो उड़ गई वो। और फिर जो वो आग लगी ना, मैंने 2 महीने में मेरे को जितना आता था जितना नहीं आता, मैंने फिजिक्स स्ट्रॉन्ग की। ठीक है, मेरे को फिजिक्स बिल्कुल पसंद नहीं था, मेरे को फिजिक्स अच्छी लगने लगी। बायो तो सबका, बायो स्टूडेंट का अच्छा मतलब फेवरेट होता है। बायो पूरा मैंने खत्म कर दिया, सबसे पहले खत्म करके उसका रिवीजन शुरू कर दिया 1 महीने में, और फिजिक्स शुरू कर दी थी मैंने। ऐसा था मेरा था कि जैसे मैंने फर्स्ट टाइम 11th-12th में लॉकडाउन कोविड वो सब था, तो उसमें तो मुझे नहीं पता चला कि एक्चुअल एग्जाम क्या है। फिर लास्ट में मेरे को समझा कि हाँ एग्जाम क्या है, मेरे को और एक अगर चांस मिले तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो जैसे मैंने फर्स्ट गैप लेना था सेकेंड अटेम्प्ट में, तो मैंने घर वालों को समझा मैं ऐसे ऐसे करूँगी, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई स्टेप। तो फिर घर वालों ने भी सपोर्ट किया। तो मैं बिफोर एग्जामिनेशन मैं बहुत ज़्यादा ऐसी थी कि हाँ मैं कर लूँगी। पूरा प्लान था मेरे दिमाग में कि मेरे को ऐसे ऐसे करना है, हर रोज़ ये करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो भी है। उसके बाद ड्यूरिंग द प्रिपरेशन कभी हाई था, कभी लो था। अगर मैंने जो फिक्स किया है वो अगर मैं कंप्लीट नहीं कर पाई तो ऑब्वियसली मेरा कॉन्फिडेंस गिर जाता था। उसको उठाते उठाते मेरे को थोड़ा सिंपल टॉपिक लेके उसको उठा पा सकती थी वो कॉन्फिडेंस। तो वो हाई लो था। फिर बिफोर एग्जामिनेशन जस्ट मेरे को जाना है, 1-2 हफ्ते बचे, मैं थी कि मेरे को एक बार सब पढ़ लेना है, तो कॉन्फिडेंट थी मैं। तीनों बार एग्जाम में गई, तीनों बार मैं कॉन्फिडेंट थी कि मेरे मार्क्स आ सकते हैं। बट एग्जाम के बाद सबको पता चल जाता है कि अपना हुआ है या नहीं हुआ है। कितना भी हम लोग बोले कि 400 आएंगे, 500 आएंगे या फिर 600 आएंगे, कितना भी बोलेंगे तो भी डीप इनसाइड एक रहता है कि अगर नहीं हुआ तो वो एंजाइटी भी थी, एक कॉन्फिडेंस भी था कि शायद बाय चांस हो भी सकता है। और एक था कि अगर नहीं हुआ तो तीनों टाइम तो मेरा था कि हो जाएगा, बट तीनों टाइम भी नहीं हुआ। बट मेरे को था कि थोड़ी एंजाइटी भी थी कि अगर नहीं हुआ तो फेस कैसे करेंगे। ऑब्वियसली जो फेस करना होता है सोसाइटी को, फैमिली को भी, कि फैमिली कितनी भी सपोर्टिव हो तो भी अगर हम लोग उनके फाइनेंशियल एफर्ट्स पे, मेंटल फिजिकल एफर्ट्स पे अगर हम लोग खड़े नहीं उतरते, हम लोग को खुद को बहुत बुरा लगता है। तो वो एक था, वो एक प्रेशर नहीं बोलूंगी बट वो एक फैक्टर था जो अफेक्ट कर रहा था तीनों अटेम्प्ट में मुझे। तो कि आफ्टर एग्जामिनेशन ये मेरा मेंटल सिचुएशन था। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ऐसा था कि मतलब मेरे पापा की डेथ हो चुकी थी। मतलब 12th के मैं ड्यूरिंग 12th या हाफ में पापा की मेरी डेथ हुई थी, तो सब मम्मा संभाल रही थी। तो वो मेरे में प्रेशर था कि मम्मी पूरा फाइनेंशियली कर रही है। उस टाइम मेरे को था कि मतलब अंदर ही अंदर ऐसा लगता था ना कि मैं क्या कर रही हूँ, मम्मी ने इतना मतलब एलन का फेस वी ऑल नो है तो उसको भी करके फिर मम्मी इतना कुछ मेरे लिए कर रही हैं, फिर मेरे मार्क्स नहीं आए तो क्या। डीप इनसाइड मैंने जब मेरे को लगा कि हो जाएगा, तब मुझे लगा कि ठीक है, पर इफ अगर नहीं है तो क्या करूंगी, तो क्या मेंटल सिचुएशन मतलब मैं मम्मी को बोलती थी मम्मी नहीं हुआ तो इवन दो मेरे मतलब आ गए, मेरे ढंग के थोड़े आ गए मार्क्स मेरे नीट में, पर मुझे ऐसा लगा कि मैंने मतलब कॉलेज में एडमिशन कराने से पहले कि मम्मी आपको लगता है मैं डिजर्विंग हूँ ये सब मतलब एडमिशन के लिए भी 1 साल और अटेम्प्ट मार लो क्या। ऐसा मैंने खुद अपनी मम्मी को अभी भी पूछा था आने से पहले कि मम्मी आपको लगता है मैं डिजर्विंग हूँ, बताओ आप। मम्मी ने एक बात बोली कि देखो बेटा, बात डिजर्विंग की और ना डिजर्विंग की नहीं है, बात यह है कि तुम्हारा कितना मन है। बहुत बच्चे होते हैं ऐसे जिनका इतना भी मतलब क्या बोल सकते हैं कि इतना कुछ नहीं होता है पर वो कर लेते हैं। बहुत लोग होते हैं जिनको मौका नहीं मिलता। हाँ, वो वाली बात होती है। यहाँ तुमको मौका मिल रहा है, तुम कोशिश तो करो, कोशिश कर। बीच में नहीं हुआ ना हम संभालेंगे। मतलब पापा मम्मी क्या है दे आर ऑलवेज फॉर अस, ऐसा है वो। लेकिन ऐसा लगता है अभी भी मैं कॉलेज में आई ना तो मैंने फर्स्ट डे दीदी को बोला दीदी मेरे को अगर मतलब आफ्टर कुछ टाइम में अजीब हो गई, मैं बिगड़ गई, मैं घूमने लगी, नहीं पढ़ा, मैंने छोड़ दिया तो क्या। दीदी ने एक बात ही बोला कि देख तू आई है, तेरे को पता है तेरा लक्ष्य क्या है, तुझे पता है, तो तू नहीं हिलेगी, पर फिर भी अगर हिल गई तो। मैंने बोला कि मैंने बस दीदी ने एक ही बात बोला कि देखो जैसे
ठोकर लगना जरूरी है। जैसे बोलते हैं ना, जब तक ठोकर नहीं लगेंगे ना तब तो तुम सीखोगे नहीं। पता है ना, बोलते हैं ना कि बिना गिरे हम कुछ सीखते नहीं है। तो वो वाली बात थी कि मैं वहां से समझी कि हाँ, तो मेरा ये था आफ्टर कि मेरे को बहुत सारा चीज समझने को मिला कि जरूरी नहीं है कि मार्क्स है सब कुछ। मार्क्स ऑब्वियसली बहुत कुछ है, अगर नहीं होते या होते जो भी तो हम पता है मतलब हाँ, कुछ रैंक लिस्ट नहीं होती, टॉप 10 टॉप वो तो हम 15 आज भी नहीं रिग्रेट होता। करते कि एक साल, मैं तो करती हूँ कि एक साल करती तो शायद वो मेरे आता है, को- वो शायद वो आ मेरा जाता होता मेरा था कि शायद ने और अच्छा करती, पता हाँ। नहीं मेरे को और कितना अच्छा करना था, बट ऐसे लगता है कि और कुछ तो शायद छूटा जो मेरे को इम्प्रूव, जो मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई और मेरे को वो करना चाहिए था। वो है एक रिग्रेट अभी भी। बट 3 साल कंटिन्यू नीट करने के बाद, 2 ईयर का गैप लेने के बाद भी पेरेंट्स इतना समझ गए कि लड़की कर रही है, बट कुछ तो है जो पकड़ में नहीं आ रहा है, हाँ। छूट रहा है उससे। बट मेरे ऑब्वियसली मेरे को भी लगा कि इधर आने से पहले कि सब लोग बोलते फॉरेन जा रही है मतलब पैसा भर के सीख रही है, डिग्री ले रही है, वही वो तो बात। अभी भी चेंज, और वो कोई नहीं चेंज कर सकता। सकता ऑब्वियसली पैसे भर के ही आते हैं, बट यहाँ का जो स्ट्रगल है वो भी अलग है, बहुत अलग है। लाइक नई जगह पे दूसरे कंट्री में आके हम लोग को करना है, तो मम्मी पापा इधर का स्ट्रगल वेरी डिफरेंट, उधर का भी स्ट्रगल है, वो भी बहुत डिफरेंट है। बट जो बेसिक 3 साल मैंने स्ट्रगल किया या फिर मैंने पढ़ाई की वो बहुत अलग थी, और पेरेंट्स को भी समझा इसका नहीं हो रहा है, बट ये पढ़ रही है, नॉलेज है, इसको पता है ये पार्ट को क्या बोलते हैं, कोई भी पेज ओपन करके वो ये चैप्टर है सीक्वेंस बता दे रही है, सब कर रही है, बट हो नहीं रहा है। तो वो एक रियलाइजेशन था, और मुझे अभी भी गिल्ट है कि मैं वहां नहीं कर पाई, बट मैं यहाँ कर लूंगी, ये मेरे को अभी भी कॉन्फिडेंस है। मेन थिंग इज अपना गोल अचीव हो रहा है। Obviously, यही था सपना। तो कभी तुम लोग को ऐसे लगता है क्या कि अपने एज के लोगों से अपन थोड़ा पीछे नहीं 19 इज ओके। मैं हूँ लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में जब दिया तो स्पेशली मैं बोलना चाहूंगी वो उनका स्ट्रगल था, जो मेरे फ्रेंड्स अच्छे अच्छे कॉलेज में लगे, 2 जन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही गवर्नमेंट कॉलेज में लगे। एक मुंबई के केईएम में लगा, एक अलीबाग के गवर्नमेंट कॉलेज में लगी, एक ने नीट नहीं बट जेई में उसने अच्छा स्कोर किया, वो पुणे के अच्छे सीएस में उसने एडमिशन लिया कंप्यूटर साइंस में, और अच्छे मार्क्स आए, वो रैंक में आया। फिर भी बंदे ने और एक बार दिया, सेकंड टाइम जेई दिया, हाँ, और फिर वो आईआईटी कानपुर चला गया। इट्स लाइक मैं 2 अटेम्प्ट उस टाइम पे नीट के दे रही थी, और सेकंड अटेम्प्ट में और एक थी, क्लियर कर रहे हैं। हाँ, और एक लड़की थी, उसका भी महाराष्ट्र में नगर जिला है, वहां पे उसका शायद सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में उसका मेडिकल सीट लग गया, और मैं 3rd अटेम्प्ट दे रही हूँ। तो आई एम लाइक कि मैं छूट रही हूँ। और सब लोग बेसिक बैचलर्स तो कर ही रहे थे, बट ये जो मैं जैसे इनके बाद जैसे टॉप 10 रहती है लिस्ट स्कूल्स में, तो उनके 5 नंबर के बाद 6 नंबर मेरा ही था, बट मैं क्या कर रही हूँ, तीनों टाइम नीट ही दे रही हूँ। और ऑब्वियसली सोशल मीडिया से समझ में आ रहा है कि वो बहुत खुश है, बहुत खुश है, एंजॉय कर रहे हैं मेडिकल लाइफ, ये कर रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, हिस्टोलॉजी के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, स्टेनिंग कर रहे हैं, कोई तो कडावर के स्नैप डाल रहा है, पता नहीं क्या क्या। तो वो देख के ऐसे लगता था कि मेरी गाड़ी तो छूटती, पर जो एक था मेरे को 2 चीज थे, सॉरी, कि एक तो फैमिली का सपोर्ट, सेकंड खुद का कॉन्फिडेंस। मैंने खुद का कॉन्फिडेंस कभी लो नहीं होने दिया। तो वो एज फैक्टर एक था कि जहाँ पे मैं शायद 3rd अटेम्प्ट, जैसे अभी मैं 1st ईयर में हूँ, मेरे वो फर्स्ट टाइम पे लगे हुए, वो थर्ड उनकी 6th सेमेस्टर खत्म होने को है, और अभी वो नेक्स्ट ईयर में जाएंगे, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में इंडिया में, और ऑब्वियसली फैमिली के पास है वो लोग, हम लोग दूर है, तो वो एक है। और बस मेरे को यही लगता है कि उनसे मैं थोड़ी पीछे हूँ, बट अभी मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया है, तो आई एम बिट कॉन्फिडेंट कि हाँ, मैं तो अभी मेरे पाथ पे चल रही हूँ। तो ये तो मेरे बैच में लोगों ने मतलब लाइक मोस्टली लोगों ने रिपीट किया सब कोटा में, और मैं इधर आ गई। तूने एक ही गैप लिया, एक मेरा gap 3 बार नहीं। हाँ, तो मेरी मम्मी ने बोला कि देख बेटा, अभी क्या है कि तू 600 भी ले आएगी ना, तो चांसेस इतना 600 लाने के बाद भी ऐसा नहीं कि तू नहीं ला सकती, तू पढ़ती है, मुझे पता है तू पढ़ती है। अभी मेरा ये सीन था बीच में
नीट का चल रहा है पढ़ाई, मेरे दोस्त मुझे कॉल कर रहे हैं, बहन ये बता दे टॉपिक, मैं उसको बैठा रही हूँ बता बता के अपना पढ़ाई साइड करके, हाँ बहन इसका ये इसका ये इसका ये इसका ये वो खत्म किया। मम्मी बोलती कि तेरे को इतना नॉलेज है फिर तेरे मार्क्स क्यों नहीं आए? वही तो, उसको वो जवाब का आंसर देना बहुत डिफिकल्ट है। बहुत डिफिकल्ट। क्या बोले इसमें, मेरा 12th से 11th 12th 10th भी, और अभी नीट में भी आने के बाद उसी फेज पे हूँ कि बाबू देखो, मतलब मेरी मम्मी, बाबू तेरा पढ़ाई इतना अच्छा है, तू इतना नॉलेज है तेरे को, पर तेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे? मैं क्या बोलूं, अभी भी ऐसे ही चलता है कभी कभार, लेकिन हाँ इस चीज से बहुत इम्प्रूव हुआ है कि अब मेरे को नॉलेज है तो मैं बता पा रही हूँ। ये गेन हुआ मेरे को कि अब बता पा रही हूँ। अरे है कि कुछ मतलब वो चीज है ना, वो चीज की हाँ दोस्त लोग कॉलेज गए और वो लोग कर रहे प्रैक्टिकल कर रहे भेज रहे हैं, वो एक दूसरे को स्नैप भेज रहे, स्नैप्स भेजते हैं, इंस्टा पे रील डल रही है, इंस्टा पे स्टोरी डल रही है, उससे तो लगता था ना कि लाइक छूट गए हम लोग, हम लोग छूट गए। हाँ बट हाँ मतलब पर मैं कॉन्फिडेंट थी कि मैं कर लूंगी। कॉन्फिडेंस नहीं गिरा ना, मेरा गिर चुका था। मेरा गिरा नहीं, मैंने गिरने ही नहीं दिया। मैं भी रहती कि बोलते उन्होंने किया स्ट्रगल, और एक रहता है ना कि फर्स्ट टाइम लगे ना, फर्स्ट टाइम में अगर कौन सी भी एग्जामिनेशन हम अगर क्रैक कर ले रहे हैं ना, तो वो बहुत ऐसे लगता है कि अच्छा है। तो अगर सेकंड टाइम थर्ड टाइम करते तो ऐसे घिसा पट्टी हो जाती है, वो तो उससे नहीं होता। समहाउ ये भी एक फैक्टर है कि हम लोग एक ही चीज रिपीट में पढ़ रहे हैं, प्रेशर भी आ जाता है। वो भी है। तो अगर लाइक आंटी कॉल कर रही है, बेटा और नीट की पढ़ाई कैसी चल रही है? वो आंटी कॉल तो बाप रे, वो तो आंटी एक अंकल factor है। दोनों के, ऐसा नहीं वो अंकल लोग factor। नहीं पूछते और नेहा बेटा मार्क्स कितने आए? आगे डॉक्टर लगा के बोलेंगे। और हाँ अभी तो ऐसा है ना सब बच्चों का, एक बार एमबीबीएस घुस गए ना तो सबके अंदर पढ़ने की मोटिवेशन आ जाती है। आ जाती ये लाइक कि हाँ डॉक्टर लगेगा यार, एमबीबीएस के बाद मिला ना डॉक्टर, बस। तो तुम लोग का कभी ऐसे था क्या, मतलब तुम लोग ने कभी कंफर्म किया था क्या कि रशिया में आना है, या फिर नहीं आते इधर ये साल? तो फिर और क्या था तुम लोग का प्लान बी, क्या था? मेरा तो रशिया, मैं तो एज पहले ही बताया कि मेरा ये था कि मैं ये डिजर्व करती हूँ क्या, लाइक मुझे लगा काइंड ऑफ चीटिंग है कि मेरे इतने खास मार्क्स नहीं आए, उसके बाद मेरे को एडमिशन मिल गया रशिया में, लाइक मैंने अप्लाई किया, मेरे को मिल गया डायरेक्ट ऐसे। तो मैंने सोचा कि क्या मैं डिजर्विंग हूँ, क्योंकि डीप इनसाइड मुझे पता है कि मेरे मार्क्स तो कम थे, मेरे अच्छे खासे 600 आ रहे थे, उसके बाद भी मतलब घाटापूटी करे, नेगेटिव मार्किंग में इतने कटे कि लगा कि यार क्या पढ़ा मैंने ऐसे। अगर वो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती ना, अच्छा खासा रिजल्ट था। लेकिन अभी ऐसा है कि उतने मार्क्स पे भी तुम मतलब तुम्हें एडमिशन मिल गया, दैट इज बिग डील। और फिर मिल गया, फिर उसके बाद ये सोच रहे कि मैं डिजर्विंग हूँ। हाँ तो ये एक फैक्टर मेरा था कि मैंने 3 बार दिया, और थर्ड टाइम था जब मैं थर्ड टाइम देने वाली थी, तो मैंने साइड बाय साइड फार्मेसी में एडमिशन ले लिया, बिकॉज इसलिए घर वालों का भी कंसर्न था कि बच्ची की एक और साल जा रही है। दे आर लाइक तू उधर मत दे, उधर तू सी ग्रेड भी लाएगी, नहीं कुछ तू ये कर, बस वो एक साइड में रहने दे कि हम लोग का भी कंसर्न थोड़ा कम हो जाएगा और तेरा भी कुछ है साइड, कुछ है टाइप। ऐसे नहीं कि हाँ ऑब्वियसली 2 पत्थर पे पैर रखा था, बट मेरा ज्यादा वेट तो नीट पे ही था। तो थर्ड टाइम ही नहीं होने के बाद फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर फार्मेसी में भी साइड बाय साइड हो गई मेरी। तो मैंने सोचा कि अभी और एक बार अटेम्प्ट देना है। तो अगस्त से मैंने सोचा कि मेरा सेमेस्टर 2 खत्म हो रहा है, तो अगस्त से मैं अभी फिर से 4th टाइम नीट का चालू कर दूंगी। मैंने पूरा फिर से सब प्लान बनाया, कैसे करना है, क्या करना है। मेरे फ्रेंड्स थे, मेरी फ्रेंड थी, उसके साथ बैठ के मैंने सब फिल्म किया था कि मेरे को कैसे कैसे क्या क्या अभी 4th अटेम्प्ट फिर से दूंगी तो क्या करना है। उसके बाद एक ऐसे ही उड़ते उड़ते सजेशन आया, ऐसे ही आया मेरे को, एक है कंसल्टेंसी की जो रशिया भेजती है और कर सकते हैं क्या बात पेरेंट्स। तो मैंने सिर्फ बोला कि ऐसे ऐसे है करते हैं। तो लाइक सैटरडे को पापा को समझा, संडे को पापा मीटिंग फिक्स करके संडे को फिक्स की, संडे को मीटिंग करके आए, हो गया मेरा एडमिशन का प्रोसेस चालू। पासपोर्ट निकालो, ये निकालो, वो निकालो। तो ये था मेरा रशिया का आने से पहले का स्टोरी। अगर मैं रशिया में नहीं होती तो ऑब्वियसली मैं फिर से 4th टाइम नीट देती, बिकॉज वो जो जब तक नीट क्लियर नहीं होती ना तब तक सेटिस्फेक्शन ही आता नहीं कि मैंने कुछ लाइफ में किया है। नहीं तो फिर अगर
नहीं होता तो और एक बार तो फार्मेसी तो चल ही रही थी साइड में, तो वो मेरा प्लान भी था कि जीपैट क्लियर करके अच्छे से उसमें डॉक्टरेट लेके उसमें ऑफिसर के एग्जाम्स में, ऐसे नहीं कि कोई भी कोर्स कम या फिर ज्यादा नहीं होता, या फिर एमबीबीएस इधर है फार्मेसी इधर है ऐसे, या फिर नर्सिंग बीच में किधर है, ऐसे नहीं है। सब कोर्सेज में अपनी अपनी हायर डिग्रीज रहती है, तो मैं जितना हो सकता वो फार्मेसी में उतने हायर डिग्री पे चली जाती, कुछ ऑफिसर लेवल की एग्जाम देती, जैसे यूपीएससी है, अपना साइड में फार्मेसी टॉपिक लेके ऐसे कुछ तो करती। ये मेरा प्लान बी, मैंने सोचा तो नहीं था, बट एक था कि हाँ ये भी कर सकते अगर नीट क्लियर नहीं हुआ तो। रशिया का पता है मतलब मेरे को बस ऐसे आया कि रशिया जा सकते हैं, जा ऐसा। सकते हैं। हाँ, मेरे को मेरे फ्रेंड ने बोला अरे क्या है रशिया में तो जस्ट पास होके चले जाओ ऐसे, और फिर उसमें ये है मतलब लाइक उल्टा सीधा ऐसे बात हुई हम लोग में, मैंने बोला अच्छा, मतलब एज यूजुअल मैं मम्मी को सब बताती हूँ, मम्मी आज ये हुआ आज दोस्त ने ये बोला, क्योंकि जब हम नीट दे रहे होते हैं ना, तुम्हारा एक्चुअल में बात सबसे कांटेक्ट खत्म हो जाता है। हाँ। तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड ये है कि अगर तुम घर पे हो मम्मी को बताओ। मैं अपनी मम्मी से इतना कनेक्टेड हूँ ना कि अभी भी कुछ भी होता है मम्मी पता है ये वही हुआ, तो मैं मम्मी को सब बताती हूँ। तो उस टाइम मैं बोला मम्मी यार मेरे दोस्तों से ये बात हुई ऐसा ऐसा, तो मम्मी ने बोला अच्छा ठीक है तुम पढ़। मम्मी डीप इनसाइड मम्मी रिसर्च करना शुरू कर दी। तो उन्होंने मामा से बात की होगी, ठीक है, तो मामा ने बोला कि हाँ है ऐसे, बस बेटी को पास करने दे या मार्क्स लाने दे फिर देखते हैं। तो मेरे मार्क्स आए, फिर उन्होंने धीरे धीरे बात की, मुझसे पूछा तेरे को रशिया जाना है, और मैंने बोला मुझे पता नहीं एक्चुअली में, मैं ऐसे बोली नहीं मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता, आप बताओ। मैंने बोला कि मेरा तो ऐसा है कि मैं रशिया नहीं जाऊंगी तो मेरे को एक बार और करना है, क्योंकि एक ही बार तो ढंग से पढ़ के दिया ना मैंने, तो मेरे लिए था कि मैं एक बार और ट्राई मारती हूँ, उसके बाद नहीं हुआ तो अब भले ही मेरे को कहीं भी भेज देना, मेरा ये था, क्योंकि एटलीस्ट मेरे को एक बार और ट्राई करने दो, ऐसा वाला था मेरा कि मैं एक बार और अभी नहीं आती तो मैं अभी नीट के एग्जाम में एलन में ही होती, वापस पढ़ रही होती या आकाश में होती या किसी में मेरा होती। तो था कि जैसे रशिया का टॉपिक आया मेरे कान पे, तो मेरा जैसे मैं सेकंड अटेम्प्ट दे रही थी, उस टाइम पे मेरा एक फ्रेंड था जो ऑलरेडी यहाँ पे 3 अटेम्प्ट देके यहाँ पे आया था, और वो यहाँ पे फर्स्ट ईयर कर रहा था, तो मैं उस टाइम पे 3rd अटेम्प्ट का प्रिपरेशन कर रही थी। तो जैसे 3rd अटेम्प्ट खत्म हुआ तो मैं सोची कि ये भी तो मेरा फ्रेंड जो है वो ऑलरेडी है इस यूनिवर्सिटी में है, पढ़ रहा है रशिया में, उसने भी 3 टाइम दिया अटेम्प्ट और वो है अभी भी वहां पे है, इसका मतलब कुछ तो अच्छा है। तो मैंने घर वालों को उसका भी कंसर्न बताया कि वो भी पढ़ रहा है यहाँ पे, अभी 2nd ईयर में है, अच्छा खासा है यहाँ पे। उससे मैंने इनडायरेक्टली रिसर्च की कि क्या है कॉलेज क्या नहीं है, बहुत सारे वीडियोस देखे कि कैसे है रशिया में, सब अच्छा है कि नहीं, क्या क्या टॉपिक्स है। तो मेरे को सिमिलर लगा इंडिया से, और मतलब मेडिसिन कहाँ पे चेंज नहीं होती, तो फिर मेरे को पूरा सेम लगा। तो मैंने ये बात खुद रिसर्च की, फिर घर वालों को बताया, और ऑब्वियसली उन्होंने मेरा स्ट्रगल देखा था, 3 साल में कर रही थी। तो पापा को ऐसे थी कि सिर्फ डिग्री चाहिए, तू डॉक्टर बनने के बाद देख, डॉक्टर सीट मिलने के बाद तुझे जो स्ट्रगल, तेरा मन था ना, तो हाँ, पेरेंट्स ने सपोर्ट तुझे किया। जो स्ट्रगल करना है वो तेरा स्ट्रगल है और वो तू देखेगी, उसके उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तेको पढ़ाई करनी है, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अगर तू वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती है तो हम लोग तेको भेजते हैं। वो तो इंडिया में भी करवा के दे सकते थे, यहाँ पे भी करवा के दे सकते, मतलब हो गया, बट उनका था कि तेको ही करना है, इससे तू अवेयर रहना है कि तेको स्ट्रगल करना है, तेको पढ़ाई करनी है। अभी इसमें बीच में तेरी कोई नहीं आएगा, कौन सी भी एग्जामिनेशन नहीं आएगी जो बोलेगी तेको ये सीट चाहिए तो वो एग्जाम दो करके, तेको अभी तू लग गई है तो तेको ये देना है। तो ये था बेसिकली कि मेरे को यहाँ पे भेजा है तो मेरे को अभी ये करना है, बस यही है, अभी तो यही माइंड में है। तभी नीट क्लियर करना है, फिर वो मॉप अप राउंड होगा, उसमें नंबर लगेगी, फिर सीट नहीं आएगी, ये कॉलेज, ए कॉलेज, बी कॉलेज, सी कॉलेज, XYZ। तो ये सब में तो फंसते, उसके बाद मतलब उससे अच्छा यहाँ पे सीट मिल गई, अभी तो स्ट्रगल करना ही है। तो बस यही है रशिया। तो अभी तुम लोग सेटिस्फाइड हो क्या कि तुम लोग ने अभी इधर एडमिशन ले लिया, तो पीस ऑफ माइंड है क्या तुम लोग को?
हाँ डीप इनसाइड लगता है कि यार इंडिया में हो जाता कितना वो मजा तो आता। अभी तक वो तो लास्ट तक नहीं जाएगा। मे बी जब हम लोग लास्ट में जो हमारी फाइनल जब डिग्री मिलेगा डिग्री- तब वो पीस ऑफ डिग्री माइंड के मिलेगा। बाद जब लाइसेंस वाली एग्जाम अच्छे से क्रैक होगी रैंक विंक लेके, तो वो शायद से वो गेट निकल जाएगा कि हाँ इंडिया में नहीं किया हाँ। टाइप्स। बट फिर है अभी भी गिल्ट है। बट बस ऐसे लगता है कि फैमिली अगर सेटिस्फाइड है, फैमिली थोड़ी पीस ऑफ माइंड में, तो हम भी रह सकते हैं। और हमको वो पीस ऑफ माइंड अचीव करना ही होगा अगर हम लोग को ये वाली स्टडी करनी है। तो सेटिस्फाइड तो है काइंड ऑफ, हाँ। पहुंच गए ना, कहीं भी पहुंचे ना, ऐसे तो नहीं है ना कि यहाँ से उठा के वहां फेंक दिया। हाँ। इट्स लाइक कि हम लोग पढ़ के इधर भी मेहनत करना है। और ऐसे है कि हम लोग ने, मैंने जैसे वो 3 साल दिए, 3 नहीं, मैं 11 से पकड़ती हूँ, 4 साल दिए जो भी, तो वो 4 साल मैंने मेहनत की है। और वो अगर फैमिली का भी कुछ है नहीं उसमें, मेरे मन को पता है मैंने पढ़ाई की है, तो बस मेरे को वो है कि हाँ मैंने पढ़ाई की थी, नहीं हुआ समहाउ, वो गिल्ट रहेगा लाइफ टाइम, बट मैंने की थी, मेरा स्ट्रगल था, और यही स्ट्रगल अभी मेरे को यहाँ पे लेके आया है। और मेरे को यहाँ पे भी सेम कंसिस्टेंसी से स्टडी करनी है, और मेरे को डिग्री लेके जो भी मेरा आगे का करियर पाथ है वो अचीव करना है। दैट्स इट। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन तुम दोनों को ये है कि जैसे मेरा ओपिनियन है और मेरे पेरेंट्स का ओपिनियन ऐसे था कि गैप ईयर लोगे तो अकॉर्डिंग टू मी और मेरे पेरेंट्स इतना हेल्पफुल नहीं है, और एज भी बढ़ जाता है, एंड मेडिसिन फील्ड ही ऐसा है जिधर तुम लोग को ज्यादा टाइम देना पड़ता है। जैसे इंजीनियरिंग करते हैं लोग, बाकी के बैचलरेट्स लेते हैं, तो उनमें कम एज लगता है, वो अपने से जल्दी सेटल हो जाते हैं। हाँ। जैसे कि अभी मेरे सारे फ्रेंड्स वो लोग जॉब कर रहे हैं या इंटर्नशिप कर रहे हैं, इनकम तो मुझे से कभी कभी ऐसे लगता है कि यार वो लोग तो सेटल हो गए और मैं अभी भी मम्मी पापा मुझे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो तो ये करना है, वो करना है, तो मम्मी पापा को हर चीज बोल के करना पड़ता है, पूछ के ये वो। तो तुम लोग को ओपिनियन क्या है कि गैप ईयर ले या ना ले, या कितने गैप ईयर्स आर ओके? 2 या 3, 2 या 3 से मैं ज्यादा तो ज्यादा मेरे एक्सपीरियंस से बोलूंगी, अगर तुम लोग बराबर मतलब लाइक 19 में 12 दे रहे हो या फिर 20 में 12 दे रहे हो, तो ज्यादा से ज्यादा एक गैप ईयर लो। हाँ। और सेकंड अगर ले रहे हो तो प्लीज सोचो उसके बारे में। अगर तुम लोग के पहले प्रीवियस अटेम्प्ट में अगर तुम लोग के कुछ 300 या फिर 400 थे, या फिर 2 अटेम्प्ट में तुम लोग के 200 बढ़ गए, 300 बढ़ गए, बट कुछ मार्क्स से जा रहे हो, ऐसे नहीं कि सिर्फ 150-200 लेके तुम लोग थर्ड गैप ले रहे हो, मत लो, क्योंकि उससे कुछ नहीं होगा। 2 अटेम्प्ट में पता चल जाता है कि आप लोग इम्प्रूव करने वाले हो या नहीं। और मेन चीज लोग सोचते हैं कोचिंग बदलने से अपने मार्क्स बदलते हैं, नहीं, सेल्फ स्टडीज ऑल मतलब बहुत इम्पोर्टेंट एक्सेप्ट है। टीचर वही पढ़ाता है सारा, टीचर तो वही पढ़ाता है, बुक वही है, बस गैप ईयर लेना है तो 2 साल लो, उससे ज्यादा मत लो, बिकॉज उससे नॉट ओनली स्टडी पे इफेक्ट होता है बट मेंटली हम लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं सोसाइटी की वजह से। अपने फ्रेंड्स, जैसे दीदी ने बोला कि फ्रेंड्स सेटल होने लगते हैं, और एमबीबीएस ऐसी फील्ड है कि उसमें अगर आप 21 साल में लगे हो ना तो पकड़ो 31 तक तुम लोग सिर्फ स्टडी कंप्लीट करोगे। तो ऐसे पकड़ के, जैसे अभी मैंने 22nd है मेरा भी, तो 22nd से 32 मैंने बोल के रखा है, 32 तक सिर्फ स्टडी। हाँ, तो ये सोचो क्योंकि आगे की भी लाइफ है, स्टडी छोड़ के, करियर छोड़ के तुम लोग को आगे की भी लाइफ है, अपनी फैमिली है, सब है, तो उसके बारे में सोच के ही गैप ईयर लो। और अगर बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, 500-600 आ रहे हैं, जैसे 500 आ रहे हैं, 20 मार्क्स से सीट गई, तो फिर सोच सकते हो तुम लोग की थर्ड टाइम अटेम्प्ट लेना है, नहीं तो मत ही लो। 2 अटेम्प्ट इज इनफ, उसमें अपनी कैपेबिलिटी समझ में आ जाती है। अगर इंक्रीज कर रहा है तो लो, कि मतलब बेझिझक लो कि हाँ मुझे लगता है इंक्रीज कर रही हूँ मैं, तो लो। लेकिन अगर लगे ना कि नहीं हो रहा है और तुम्हें लगता है कि हाँ मुझे इसमें इतना मिल जाएगा, तो खिसक जाओ और कॉलेज ले लो क्योंकि टाइम वेस्ट है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इतना गैप ईयर लेना मतलब नहीं है, क्योंकि अब मैं 25 साल की भी हो गई, 26 की। अब ऐसा नहीं है कि 25-26 वाले नहीं पढ़ते, बट दैट इज लाइक टू ओल्ड कह सकते हैं कि, और मेंटल कैपेसिटी भी Mental कम हो capacity जाता है। कम हो मेनली जाती है। कि दिमाग भी ऐसा सोचता है ना कि कब तक यही पढ़ना, यही पढ़ना क्योंकि मेरा खुद का भी यही है,
कि अभी मैं पढ़ने गई, मैं एक चीज बार बार नहीं पढ़ सकती। मेरी मम्मी को भी पता था कि मैं एक चीज को जब तक मैं पढ़ रही हूँ सेम चीज बार बार पढ़ो ना तो दिमाग को भी यही लगता है कि यार ये तो पढ़ा हुआ है, इसमें क्या पढ़ना है। तो कुछ लोग का ऐसा भी होता है, हमारे में से ही होता है कि 5-6 मतलब 2 अटेम्प्ट दिया, उसके बाद तीसरे में ऐसा लगता है ये तो मुझे आता है, फिर हटाओ, ये तो मुझे आता है, हटाओ। तो ये 3 साल में जैसे मार्क्स पता है गिरता है, मार्क्स गिरता है जेन्युइनली। लाइक तुम लोग अगर किसी से भी पूछो जिसने 2-3-4 अटेम्प्ट दिए और जो अब तक सीट अचीव नहीं कर पाया, उसको अगर पूछोगे ना तो वो यही बोलेगा मार्क्स गिरते हैं, बढ़ते नहीं। बहुत कम रेयरली ऐसे होता है कि, और होगा भी तो सेकेंड अटेम्प्ट में, कि मार्क्स बढ़ गए, कि फर्स्ट टाइम में इतना नहीं पता था नीट क्या है, सेकेंड में पता चल गया और थर्ड में तो मिल गया सीट। बट कभी कभी जैसे इन माई केस नहीं हुआ, मार्क्स कम हुए, जैसे तीनों अटेम्प्ट में हुई, मार्क्स कम होते गए, बढ़े नहीं। हाँ, थोड़ा नॉलेज बढ़ा और एक्सपीरियंस बढ़ा स्टडी के बारे में। जैसे हर साल मैं बैठती थी कि चलो आज से चालू करना है लिविंग ऑर्गेनिज्म, पढ़ने को स्टार्ट करियो बायोलॉजी, फिर से वही नोट्स, व्हाट इज लाइफ, बोर करता है, तो डर लगता है क्यों पढ़ रहे हैं। ऐसे फर्स्ट स्टेटमेंट ही लिखने के बाद ऐसे लगता है कि इस साल तो होना चाहिए। तो अगर वो तुम लोग में एक बैरियर है तो फिर मत करो। और अगर इंक्रीज कर पा रहे हो, जैसे समझ में आ जाता है, मैंने बोला, तो फिर तुम लोग कर सकते हो, अटेम्प्ट ले सकते हो और एक गैप। बट बेसिकली 2 अटेम्प्ट में तो समझ में आ जाता है कि 2 या 3 में 2 बहुत लोग होते हैं जिनको जागने में लेट होता है। बहुत लोग लाइक ऐसे कि दे दो, छोड़ो ना, दे दो, फिर बाद में समझते नहीं करना है। ऐसे बहुत स्टोरीज मैंने भी सुने कि बंदा 2-3-4 साल तक इवन समझ ही नहीं पाया क्या हो रहा है और मार्क्स आ भी नहीं रहे उसके, 300-200 एंड में आ जाते हैं। लेकिन बहुत लोग का गिरता है फिर, क्योंकि दिमाग में क्या है, हमको पता है ना कि हमने ये पढ़ा है, हमको अरे यार ये भी पढ़ा हुआ है, हटाओ, ये तो टॉपिक पढ़ा हुआ है, हटाओ। हम तब पढ़ते हैं ना जब हमें लगता है यार ये तो पढ़ा नहीं है। हम हमेशा मोस्टली बच्चे यही करते हैं कि हम ऐसे बुक खोले, अरे ये तो टॉपिक पढ़ा हुआ नहीं लग रहा है, उठो चलो पढ़ते हैं और लगेगा कि यार ये तो टॉपिक ही देखा हुआ लग रहा है, देखिए पढ़ा हुआ लग रहा है, और फिर ऐसे कि हाँ चलो कोई नहीं, ये दूसरा टॉपिक ट्राई करते हैं। तो यही होता है। और फिर ऐसे और फिर कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाता है हम लोग कोई टॉपिक को लेके। जैसे बायोलॉजी ना, हाँ एनिमल किंगडम आता है, 2 साल तो किया है, छोड़ देते हैं, और तो मार्क्स भी आया है कोचिंग में। हाँ, तो वही हो जाता है। तो उससे अच्छा कि आपको खुद को एनालाइज करो बिफोर टेकिंग अनदर गैप। हाँ, और ये नहीं कि मतलब जैसे हमने खोला बोला यार पढ़ा हुआ है, अगर गैप ले रहे हो और लगता है कि मुझे करना है तो वो सब टॉपिक थॉरली जाओ, पता है ना। और फिर अगर तुम्हें पता है कि तुमने देखा हुआ है तो पढ़ लो, क्योंकि अगर पढ़ा और उसमें कुछ अलग एग्जांपल्स और बाप रे ये तो आता ही नहीं है, वही ऐसा हो जाए तो फिर मार्क्स तो डे टू डे कुछ ना कुछ सिलेबस में बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ कम हो रहा है। अभी रिसेंटली कितने टॉपिक कटे, जैसे फ्रॉग इन थेरेली नहीं था, अभी फ्रॉग बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा है। फ्रॉग बहुत डिटेल में आ गया, अर्थवर्म, कॉकरोचेस, ये सब इतने हाईली नहीं थे, अभी आ गए। तो ये सब, और हर बार जैसे मैंने 3 बार दिया, तीनों बार पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, तीनों बार अलग अलग पेपर पैटर्न हुआ है, मैंने तीनों बार दिया। तो उस टाइम पे वो भी सिस्टम हम लोग को समहाउ अचीव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो वो भी एक फैक्टर है, उसके बारे में भी एक सोचना चाहिए कि हम लोग गैप ईयर लिए या और एक गैप लिए और नहीं लिए। वो बेसिकली योर चॉइस, बट स्टिल कंसीडर करो अच्छे से, लाइक 1 हफ्ता 2 हफ्ता अच्छे से सोचो, क्योंकि एक बार तुम वो लाइक होता है ना भूल भुलैया में फंस गए तो उससे निकलना मुश्किल। एक बार वो फंस गए लूप में, ये एक बार करते और फिर भी नहीं हो रहा, दैट इज काइंड ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम। क्योंकि मैंने तो वही कंसिडर, क्योंकि मैं उस टाइम पे वही कर रही थी, मैंने वेस्ट किया अपना टाइम, जेन्युइनली मैंने अपना वेस्ट किया। मैंने भी कि मेरे मार्क्स तो बढ़ नहीं रहे थे, 2 बार नहीं बढ़े तो भी मैंने 3rd टाइम दिया। बस मेरे को एक था कि मैं फार्मेसी भी कर रही हूँ, अगर वो भी नहीं होता तो बहुत ज्यादा तेरा सेफर साइड था, मेरा था। बट बहुत लोग नहीं लेते, मैंने नहीं लिया था। मैंने सोचा कि 2 चीज में कैसे, ये तो 2 नाव पे पैर रखने वाली बात है। जैसे PCMB वाले होते हैं, हम लोग उनको छिड़ाते थे, हम बोलते तुमने तो 2 नाव पे रखी है, एक एम पे मतलब मैथ्स भी बायो भी, दैट इज डिफिकल्ट, तुम 2 चीज नहीं कर सकते। राइट, कर सकते हो तो वेरी करो मेरे। So the basic gist of all of the talking that we have done is, first, before you decide to take a gap year, analyze yourself if you're going to be consistent, study and work hard for whatever you have to
achieve, only then take a gap year. And what I have summarized for myself is it is not much useful for you to take a gap year after you see a downfall. Yes. So I hope that this video has helped you, and I also hope that it motivates you to achieve your goals, your dreams. And there are a lot of options that you can pursue even if you can't get into a medical college, be it in your country or in a different country. And I hope you enjoyed this video, and if you did, do like, share and subscribe, and also share it with your friends or any of the family members you think that they might be helped with this video. And I'll see you in the next week. Until then, keep inspiring. Best of luck. Best of luck.